जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग वीडियो में, जहाँ पे हम हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर के 1979 से लेके 2008 तक के सारे PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया के कर लिया है। ठीक है, और अभी हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। देखिए कितना बार अजंता आता है। इसकी रिवर तो वागोरा हमें पता ही हो गई अभी, क्योंकि 2021 के पेपर में आया था। तो ये महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा सारी केव्स महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डांस एंड ड्रामा। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, अगर हमको ज़्यादा डिटेल पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे आंसर है हमारा कथकली। ठीक है, बाकी देखिए क्लासिकल डांस जो है इंडिया के, उनके बारे में हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उनके कौन से स्टेट्स में है वो, ठीक है, उनके कोई यूनिक स्टाइल है क्या उस तरह से। जैसे एक बार वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि वो ब्रास प्लेट के ऊपर डांस करना पड़ता है, ऐसे टाइप कुछ। उसके बाद देखिए ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा ये कोणार्क सन टेम्पल को हम कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है, तो इंडो आर्यन मतलब ये मोस्टली हमारे नदन पार्ट में बोली जाती है। तो तमिल इज़ द द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो तमिल इज़ द द्रविडियन लैंग्वेज। उसके बाद देखिए सल्तनत ऑफ दिल्ली टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर बिल्डिंग फ्रॉम द एंशियंट आर्किटेक्चर। देखिए ये पोटेंशियल क्वेश्चन है अगले बार आने के लिए। ठीक है, तो क्या लिया था, देखिए आर्च ओपनिंग। बाकी देखिए मेहराब, गुंबज, डेकोरेटेड फिगर्स, यहाँ पे है आर्च ओपनिंग जो है। आर्च ओपनिंग मतलब इस टाइप का, ये टाइप कुछ होगा ऐसे। मुझे कुछ ड्राइंग आती नहीं वैसे इतनी। ठीक है, उसके बाद देखिए त्यागराजा। त्यागराजा के ऊपर 2018 के सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन, TDS। ठीक है, TDS याद रखिए, त्यागराज, दीक्षितियर, श्याम शास्त्री। तो ये तीनों को कहा जाता है कार्नेटिक म्यूजिक का जेम। ठीक है, जेवेल ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम, जेवेल जेम जो भी है। तो TDS त्यागराज, दीक्षितियर एंड श्याम शास्त्री। सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। उसके बाद देखिए त्यागराज कौन थे, तो ये ग्रेट म्यूजिशियन थे हु कंपोज हिज सॉन्ग्स इन तेलुगु। तो ये याद रखिए तेलुगु वर्ड, क्योंकि यहाँ पे बोल देंगे कि ही कंपोज इन कन्नड़ा। ठीक है, या फिर इन तमिल, या फिर ऐसा कोई संस्कृत बोल देंगे। ठीक है, मोस्ट ऑब्वियसली संस्कृत बोल सकते। तो देखिए ये चीज़ें हमें समझनी है PYQ को एनालाइज करते हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हु रोट वंदे मातरम। देखिए इस बार जन गण मन के ऊपर क्वेश्चन आया था PYQ हमारे 2021 में। ठीक है, तो जन गण मन देखिए ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और इनकी बुक थी आनंद मठ। ठीक है, वहाँ पे अब जन गण मन वंदे मातरम पे और हम क्वेश्चन देखेंगे तो और हमें क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की। उसके बाद देखिए द फर्स्ट मंथ ऑफ द शका ईरा। तो देखिए शका ईरा हमने पढ़ा था, ये 78 BC वाला। हमने वो कैलकुलेशन भी किया था 2 ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैत्र है। और ऐसा ही क्वेश्चन देखिए 2016 के प्री में आया था। ठीक है, कि फर्स्ट मंथ जो है शका ईरा का कब चालू होता है, तो 22 मार्च या फिर 21 मार्च, ऐसा हमने देखा था। तो मार्च यानी चैत्र। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भगवद गीता वाज ओरिजिनली रिटन इन। तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय। तो देखो महाबलीपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाइना के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आए थे। तो महाबलीपुरम पल्लवास, यहाँ पे क्या क्या है, तो वो गंगाज डिसेंट, अर्जुनास पेनांस। ठीक है, यहाँ पे रथ टेम्पल है, रथ टेम्पल। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, एज़ कम्पेयर टू कोई सर्कस के ऊपर चैप्टर दे रखा है। ठीक है, कोई मतलब जो फालतू वाले चैप्टर है ना नितिन सिंघानिया, वो नहीं पढ़ने हैं मोस्टली हमें, लेकिन जो ये आर्किटेक्चर स्कल्पचर वाले हैं ये पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये स्टेट और ये आ गया, देखो मैंने बताया था आपको। तो कथकली देखिए केरला में है, ओडिशा ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये पर्सन मतलब जो प्रोमिनेंट फिगर है यहाँ पे दे रखा है। UPSC इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं पूछता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रविशंकर सितार, रवि वर्मा पेंटर। ठीक है, ये राजा रवि वर्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह रखा तबला प्लेयर और अली अकबर खान सरोद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ ये बहुत सही है। ठीक है, देखिए शौर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम पल्लवास। ठीक है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा राष्ट्रकूटास। देखिए याद रखिए ये एलोरा किसने बनाया, तो राष्ट्रकूटा ने बनाया, और कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा। UPSC वाले बोलेंगे कि भाई ये गुप्ताज ने बनाया या फिर चंडेलाज ने बनाया। खजुराहो टेम्पल चंडेलाज। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। उसके बाद देखिए यही पर्सन इन न्यूज़, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बिरजू महाराज कथक, सुनजुक्ता पनिग्राही ओडिशा, बाल सरस्वती। ठीक है, ये भरतनाट्यम, और सोनल मानसिंह कुचिपुड़ी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ आर्ट। ठीक है, देखिए महाबलीपुरम, अजंता, एलोरा।
कितना इंपॉर्टेंट है इन तीनों। देखिए जब भी तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। अमरनाथ इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ आर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए इतना ईयर तो हमें पता नहीं होता, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि राजाओं को याद करिए कि किस राजा ने किस डायनेस्टी ने कुछ बनाया होगा। तो कुतुब मीनार देखिए, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये 1200 के आसपास आया था भारत में। महाबलीपुरम तो ये पल्लवाज ने बनाया था, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल देखिए ये नायका रूलर्स ने बनाया था, नायका रूलर्स, ठीक है। तो जो चोलाज है, ठीक है, उसके अंडर में मतलब ये नायका रूलर होते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पुरी जगन्नाथ टेम्पल, तो ये जो पुरी वाले रीजन में उड़ीसा में जो कलिंगा टाइप थे, कलिंगा आर्किटेक्चर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो पता चला देखिए अभी हमें कि 4 हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, हमारा मीनाक्षी टेम्पल सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये नायका रूलर जो है, ठीक है, ये विजयनगर के बाद में आए थे, ठीक है, विजयनगर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारा सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे 2 तो ये 3 देखिए महाबलीपुरम, देखिए 3 तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, तो ये हमने हटा दिया। हमें पता है कि 2 आएगा। फिर देखिए 1432 3142। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, मतलब 4 और 3 के बीच में अभी कौन सा पहला आएगा। तो हमें पता है कि भाई कुतुब मीनार यहाँ पे पहले आ जाएगा, क्योंकि ये 1200 में बना था। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 3142। तो यहाँ पे एलिमिनेशन करके हमें चलना था। वैसे अगर ये हमें पता नहीं है इन्फॉर्मेशन तो ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद हम 17 देखिए चांडीदास, ठीक है। चांदीदास ये पहले ही एक बार आ चुके हैं ऑप्शन में, ठीक है। ये बंगाली कंपोजर थे, ठीक है। मीरा जो है ये हिंदी, ठीक है। पुरंदर दास ये कन्नड़ा। पुरंदर दास के ऊपर भी CAPF में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और त्यागराज जैसा कि मैंने आपको बताया तेलुगु, ठीक है। तो त्यागराज तेलुगु, पुरंदर दास कन्नड़ा, मीरा हिंदी, चांदीदास बंगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये MS सुब्बालक्ष्मी कार्नेटिक वोकलिस्ट, रविशंकर सितार, बिरजू महाराज। भरतनाट्यम नहीं है, यहाँ पे कत्थक है, ठीक है। और अल्लाह रखा ही अभी हमने पढ़ा, तो 1 2 का 4 इज योर आंसर है। उसके बाद देखिए यही पर्सन इन न्यूज़, तो ये पढ़ लीजिए आप। अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते नहीं उतने, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हाँ, नागर स्टाइल। अब देखिए एक बार आया था नागर द्रविड़ा और वेसारा स्टाइल क्या है, तो ये हमारे टेम्पल बिल्डिंग के स्टाइल। और नागर स्टाइल कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया, ठीक है। द्रविड़ा स्टाइल साउथ इंडिया का है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हुज टॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर हमने नहीं पढ़ रखा है तो नहीं आएगा। देखिए अकबर, हुमायूं, इतिमाद उद्दौला, ठीक है, और जहांगीर। देखिए यहाँ पे जहांगीर की टॉम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। बाकी अकबर के आगरा में, हुमायूं की दिल्ली में, हुमायूं टॉम, ठीक है, अगर आप गए हो घूमने तो। और इतिमाद उद्दौला ये आगरा में है, ठीक है। आगरा में भी फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा C। चलिए तो उसके बाद हमारा आगे देखते हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैदर अस्ती, MF हुसैन, अमृता शेरगिल, तो ये उस टाइम के करंट अफेयर में होंगे आई गेस, ठीक है। तो ये नंदलाल दांडी मार्च ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, जो हमें लगता है कि हाँ इस अभी UPSC का फोकस पॉइंट है, अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर देखें, वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो देखिए सूरदास ने साहित्य लहरी लिखी थी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, तो यहाँ पे यही आंसर है हमारा, ठीक है। बाकी देखिए कल्हना, ठीक है, इन्होंने ये राजतरंगिनी लिखी थी, राजतरंगिनी, ठीक है। और अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद सत्यनारायण महाभारत नहीं, तो महाभारत किसने लिखी थी? तो वेद व्यास ने लिखी थी, ठीक है। और ये चारु चिंतामणि जो है ये सेंट तिरुतस्कडी, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। तो ये सूरदास वाला थोड़ा याद रखेंगे। और अष्टाध्यायी पाणिनि तो ये आ भी चुका है PY क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ओल्डेस्ट संस्कृत पोएट हुज कंपोजिशन स्टिल रिमेन इन द ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट, तो ये अश्वघोषा, ठीक है। क्या है? ओल्डेस्ट संस्कृत पोएट हुज कंपोजिशन स्टिल रिमेन इन द ओरिजिनल क्लासिकल स्टाइल, तो ये अश्वघोषा के पोएम जो है वो अभी तक है, ठीक है। तो कालिदासा के बारे में हमें पता होना चाहिए। दंडीन, भावाभूति, देखिए ये भावाभूति यहाँ से 2021 के प्री में आया था, ठीक है। देखिए आप कितना रिपीटेशन है, तो भावाभूति यहाँ से आया था, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।